है, लेकिन यहाँ का जो मैनेजर है वो इतना घूसखोर है कि साला आयल पैसा जो पैसा आया था इसको मरम्मत करने के लिए, जिस पैसा को कमीशन के चलते उस पैसा को रिटर्न करवा दिया गया है। जब हम आके यहाँ हल्ला गोली किए तो बोला, यहाँ पे प्रभारी हमको इंटरव्यू दिए, बोले कि नहीं सर यहाँ पैसा आया था लेकिन मैनेजर अपना घूसखोरी के चक्कर में अपना। संतोष पासवान जी, जिस तरह से आशा की बहाली में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से यहाँ पे बहाली की गई थी और जो गंभीर आरोप लगे थे बीसीएम की, जांच की टीम आई हुई है, क्या कहेंगे इसे? यह जांच की टीम इसलिए आई है कि गरीब व्यक्ति है, एक ये नयनतारा देवी है, गंगा देवी कहाँ गई, ये गंगा देवी है, और ये लोग एकदम आराम से यहाँ पर ड्यूटी भी करती है। लेकिन यहाँ के जो बीसीएम थी जयंती कुमारी, जो 40,000 50,000 रुपये लेके बहाली करती थी, और जिसका भी 1 साल 2 साल हो गया था उसको हटा के अब फिर नया उस पर चयन कर देता था। अब इनका पेमेंट रोकवा दिया है, इनसे सादा पेपर पे साइन करा लिया और बोला कि आपको दूसरे जगह पे हम चयन कर दे रहे हैं, लेकिन चयन के जगह पे इनसे इस्तीफा पेपर पर ही साइन करवा लिया गया, जो सरासर गलत है, क्योंकि उसको 50,000 रुपया चाहिए, इनसे भी पैसा ले लिया है, अब फिर इसके जगह पर दूसरे को लगा दिया है। माने वो एकदम इतना लूट घसोट करती थी कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, और यहाँ कोई बोलने वाला, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लेकिन इन्होंने मेरे पास आए, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष, इसके नाते ये लोग हमारे पास आए, मेरा दोस्त फ़ोन किया कि इन लोग के साथ गलत हो रहा है, तब जाके हम इन लोगों से आवेदन दिया डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास हम लोग 4 बार 5 बार गए हैं इनको लेकर, तब जाके इस पर टीम गठन हुआ है, और टीम आज आई है मैंने जाँच करने के लिए। जो टीम आया है जाँच करने के लिए, तो उनसे भी हम लोग पूछ रहे थे, पूछने के बाद उलूल जवाब दे रहे थे। तो हमने बोला है कि अगर आप इसका सही निष्कर्ष नहीं निकालिएगा और इसका सही जांच नहीं होगा तो हम आपका गाड़ी बरगनिया से नहीं जाने देंगे। तब जाके वो जो जांच के लिए आए थे कर्मी, वो बैठे हैं और बोले कि नहीं, इनका हर हाल में इनके साथ गलत हुआ है और इनका ड्यूटी लगेगा और इनका पेमेंट भी होगा। तो बीसीएम उनका ट्रांसफर भी तो हो चुका है। हाँ, वो तो ट्रांसफ़र भी करा ली है ना, क्योंकि वो तो जान रही है कि मेरा भंटा फूटने वाला है, अब उसको तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ से चला गया है। लेकिन मैं डीएम साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जाँच बैठाए हैं और इस पर उस पर कार्रवाई भी होगी, क्या कि वो गलत करके गई है और इतना भ्रष्टाचार की है। सुने कि बहुत जगह भी मैंने ज़मीन उमीन भी खरीदे, मैंने ढीठे ढेवा लिया है। यहाँ के जो भी आशा लोग हैं उसे पूछ सकते हैं, एकदम धड़ल्ले से पैसा, जितना मन है उतना पैसा मांगा। लोग बेरोजगार हैं, अब क्या करेगा, बेरोजगारी में सोच रहा है कि जो ही पैसा आएगा उसके लालच में लोग 40,000 50,000 गरीब आदमी कर्जा ले के सब उन्हें दिया है, लगा दिया। फिर भी देने के बावजूद भी उसको 50,000 से भी मन नहीं भर रहा है, वो एक और एक लगा के फिर 6 महीना के बाद उसको हटा के फिर किसी और को चयन कर दे रही। इसका ये जो भंडार है ना, वो फूटने वाला है, इसलिए वो ट्रांसफ़र करा के यहाँ से भागी है। लेकिन उसको भागने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जो जांच की टीम आया उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका हर हाल में ड्यूटी लगेगा और ये अपना कार्यरत रहेंगे। और फिर मैं इससे उच्च अधिकारी, फिर हम डीएम साहब से बात करेंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार हर जगह करेगी। संतोष जी, जिस तरह से इस अस्पताल में जो चारों तरफ से जो ढांचा जो खड़ा है और इसके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, तो यहाँ के प्रभारी, यहाँ के मैनेजर क्या झक मार रहे थे? यहाँ के जो प्रभारी है, प्रभारी तो लगता है सीधा है, लेकिन यहाँ के जो मैनेजर है वो इतना घूसखोर है कि साला आयल पैसा जो पैसा आया था इसको मरम्मत करने के लिए, जिस पैसा को कमीशन के चलते उस पैसा को रिटर्न करवा दिया गया है। जब हम आके यहाँ हल्ला गोली किए तो बोला, यहाँ पे प्रभारी हमको इंटरव्यू दिए, बोले कि नहीं सर यहाँ पैसा आया था लेकिन मैनेजर अपना घूसखोरी के चक्कर में अपना कमीशन के लिए उस पैसा को रिटर्न करा दिया गया है यहाँ से, तो जो काम नहीं हो रहा है। बदला जा रहा है अब उनके लिए तो हम लोग मांग किए हैं, अब डीएम साहब से आदेश। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो भ्रष्टाचार जो सामने आया है, क्या उन लोग भी संलिप्त हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे कि नहीं होगा। जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, जांच के दम दायरा बढ़ेगा। और डीएम साहब बुद्धिन भी 3-4 दिन पहले भी आए थे, और फिर मैं उनको लेटर लिखूंगा और फिर मैं जांच की मांग करूंगा कि सभी जितना भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाए, और यहाँ लेडीज डॉक्टर की भी कमी हो। एकदम कार्रवाई की ही मांग कर रहे हैं। बीसीएम यहाँ से ट्रांसफर कराए होंगे, कहीं और जगह जाएंगे, वहाँ भ्रष्टाचार करेंगे ना? वही बोल रहे हैं, जो भ्रष्ट है वो कहीं भी भ्रष्टाचार करेगा, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च अधिकारी से बात करेंगे फिर हम, और उस पर कार्रवाई करवा कर रहेंगे। क्या नाम है आपका? नयनतारा देवी। आपके ही जो आपको हटा के किसी और को बहाल किया गया? जी सर। आपको क्या सूचना दी गई थी उसके? जी, हमको बोला गया था कि तुमको 34 कोट पर नियुक्त कर देंगे। हम 39 कोट पर काम करते थे, हमको 34 कोट पर बोले थे नियुक्त करेंगे, और सादा पेपर पर हमसे साइन करवा के और तीसरा का बहाली की हुई है। हमको भी ना करके इनको भी हटा के तीसरा का बहाली हुआ है सर। तो आप लोग गए थे डीएम साहब? जी सर, हम लोग आवेदन आवेदन दिए। जी, हमको इंसाफ चाहिए सर। कहाँ के नाम कथी है? गंगा देवी। कहाँ के साथ भी इसी कर ले? हमारा साथ में यही बोला से 15,000 रुपया हमको दीजिए, से तुम्हारे रखेंगे, ऐसे हो जाने पर, रिटायर हो जाने पर तुम्हारा लड़की के रखेंगे। अच्छा, इतना टाइम हुआ। पैसा 15,000 मांग रही था, दे दिया पैसा? दे दिया पैसा। ले लिया पैसा। पैसा वापस नहीं किया? ना किया वापस। वीडियो नहीं बना कर रखे हुए? दीजिए ना, वीडियो बना कर रखे हैं था ना रखे हैं। डीएम साहब को बोले 15,000 दिए थे उनको, बताया नहीं क्या? ना, यहाँ पर है। टीम आई, आप लोग से बात की है?
आप लोग बुलाया है? हाँ बुलाए आप हैं। बताएंगे पैसा दिए? हाँ, 5,000, बताए हैं। 15,000 रुपया हाँ बताया है ना? जी कार्रवाई होनी चाहिए ना इन लोगों के ऊपर, हाँ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए।